क्या है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जो कि बार बार कंपटीशन में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वर्तमान में, तो उनमें ज्यादातर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। एक बार आप इनको कंप्लीट रूप से देखना, एक बार आप इसे देखें तो योजना का नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। और ये इस योजना में ध्यान रखना, एक बार आराम से आप इसको देखते हुए चलें। और 1 अप्रैल 2016 को ध्यान देना, 1 अप्रैल 2016 को केंद्र व राज्य के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत राजस्थान की 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया। अब अपना प्रश्न आता है कि कौन सी झील को शामिल किया गया है, कौन कौन सी 6 हैं, इनके नाम ध्यान रखें। तो अपन कहें देखो, 2 तो अजमेर की हैं, एक तो पुष्कर झील है, एक आना सागर झील है। भाई पुष्कर झील की बात कर तो राजस्थान की अपन कहें सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसे कालडेरा के नाम से भी जाना जाता है। आना सागर झील की बात करें तो आना जी ने निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। यहां जहांगीर ने देखें तो दौलत बाग लगवाया, जिसे सुभाष उद्यान कहते हैं। यहीं देखें तो चश्मा-ए नूर नामक झरना बना हुआ है। यहीं जहांगीर ने सर टॉमस रो से मुलाकात की या वार्ता की थी। उसके बाद देखें तो 2 फिर उदयपुर की हैं, एक पिछोला झील है और एक अपन कहीं फतेह सागर झील है। इसमें जयसमंद और राजसमंद झीलें शामिल नहीं है, ज्यादातर ऑप्शन में यही आता है। तो उदयपुर की 2, एक पिछोला झील और एक फतेह सागर झील। उसके बाद कहीं नक्की झील सिरोही की और मानसागर जयपुर। और इस मानसागर को ध्यान रखें, इसी में स्थित है जल महल, इसी में स्थित है जल महल। तो इसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील का निर्माण तो देखे तो मानसिंह ने करवाया था। झील का निर्माण तो गर्भावती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद यदि अपन देखें तो फिर ध्यान रखना, इसमें जो जल महल है उसका निर्माण फिर सवाई जयसिंह ने करवाया था। फिर ये तो आपको 6 नाम ध्यान रखने हैं। मैंने कहा ज्यादातर प्रश्न आता है कि कौन सी शामिल है कौन सी नहीं है। शामिल है में से तो ये आएगा, और कौन सी नहीं है तो इसके अलावा एक कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद यदि देखें तो इसमें ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच में जो शुरुआती समय समझौता हुआ था वो 70 और 30 का हुआ था। उस समय केंद्र 70 और राज्य 30%। लेकिन फिर बाद में इसको परिवर्तन करके अब केंद्र का 60 है, राज्य का 40% है। और अनुपात में देखें तो 3:2। और इस योजना के तहत जो कंप्लीट रूप से खर्चा होगा वो ध्यान रखें 14.89 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। तो ये ध्यान रखना अपनी थी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। बार बार इसको देखें और बार बार आप झीलों को याद करें, ताकि आने वाले कंपटीशन में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो।